हेलो एंड वेलकम बैक। एग्रीकल्चर के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल स्कीम्स अंडर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। सो देखिए, कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल स्कीम्स मतलब बहुत सारे स्कीम्स को एक चीज़ के अंदर क्या किया दिया गया है, कन्वर्ज कर दिया गया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। सो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या कर रहे हैं ये लोग, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज करने का प्लान कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्कीम्स को है ना, उनको कन्वर्ज कर दिया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड, ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें से स्कीम्स है AIF, AMI, MIDH, SMAM। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में PMFME, PMKSY। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एट MSP। बस इसको खाली देख लीजिए, दिमाग में बस आएगा, पूरी तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल स्कीम्स, बस ध्यान रखो कि कन्वर्ज करने का है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब में अलग अलग स्कीम्स हैं, इनको इसमें कन्वर्ज कर दिया गया है। दैट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर में। इंडिया हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग अबाउट 310 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन पर ईयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। सो इंडिया जो है पिछले 2 साल से कितना अनाज उपजा रहा है, 310 मिलियन टन्स पर साल। 310 मिलियन टन्स पर ईयर अनाज उगा रहा है पिछले 2 साल से। 310 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन पर ईयर। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है, देखो पहले हम सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम देखते हैं। द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इन द सेंट्रल पूल इज अंडरटेकन ईदर बाय द FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली, or by the state government agencies which hand over the stocks to FCI। तो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम जो है फूड ग्रेन का, वो एक सेंट्रल पूल है, ठीक है, जो कि या तो वो FCI करेगा, डायरेक्टली करेगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एजेंसीज़ को बोलेगा करने के लिए, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एजेंसीज़ हैं वो हैंड ओवर कर देंगे स्टॉक्स को FCI को। समझ में आया? तो ये है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम में ये होता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1997-98 में, और यहाँ पे फूड ग्रेन्स आर प्रोक्योर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट देमसेल्व्स। और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1997-98 में, और यहाँ पे फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करके डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स खुद ही करते हैं। सो सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट स्कीम में द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन इज़ द सेंट्रल पूल। इन द सेंट्रल पूल में जो कौन करता है, वो FCI डायरेक्टली करता है या स्टेट गवर्नमेंट को एजेंसीज़ को करने के लिए बोलता है, और वो हैंड ओवर कर देते हैं स्टॉक्स को FCI को। और डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था 1997-98 में, और यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किया गया था वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है उसको, स्टेट गवर्नमेंट्स देमसेल्व्स दे डिस्ट्रीब्यूट। Distribution of food grain in India. Centralized scheme. The central government through FCI has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the state government. Distribution of food grain in India. Food grain का distribution, देखिए procurement तो समझ में आ गया ना, कौन procure करेगा। अब distribute कैसे होगा? सेंट्रलाइज्ड स्कीम में द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू FCI हैज़ एज्यूम्ड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन ऑफ द फूड ग्रेन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो है वो FCI के थ्रू में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो प्रोक्योर भी करेगा, स्टोरेज भी करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा और बल्क एलोकेशन करेगा फूड ग्रेन्स का स्टेट गवर्नमेंट्स को। डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम में क्या होता है, द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड एलोकेशन विद इन द स्टेट। मतलब एलोकेशन तो मिला सेंटर से, और जो कुछ भी मिला है वो आपस में स्टेट में बांटेंगे, ठीक है, विद इन द स्टेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज, इशू ऑफ राशन कार्ड्स, सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स एट्सेट्रा, रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इंटरनल जो ऑपरेशन है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम में आता है। समझ में आया? तो रिकैप कर लेते हैं।
convergence of several schemes under world's largest grain storage plan in the cooperative sector, Ministry of Agriculture, Ministry of Food Processing Industries, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So Ministry of Agriculture में आपका स्कीम्स हैं AIF, AMI, MIDH और SMAM. Ministry of Food Processing Industries में PMFME, PMKSY और Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution में Allocation of Food Grains under National Food Security Act 2013 और Procurement Operations at MSP. India has been producing about 310 million tons of food grains per year for the last 2 years. Food grain procurement mechanism in India कैसे होता है? एक centralized procurement scheme होता है जहाँ पे procurement of food grain in the central pool is undertaken either by FCI directly or by the state government agencies which hand over the stocks to FCI. Decentralized procurement scheme में ये introduce किया गया था 1997-98 में. Food grains are procured and distributed by the state governments themselves. Distribution of food grain in India centralized scheme में the central government through FCI has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of the food grains to the state government. Decentralized scheme में the operational responsibilities include allocation within the state, identification of eligible families, issue of ration cards and supervision of the functioning of fair price shops, etc. Rest with the state government. See you in the next video. Till then, bye.